दोस्तों आपने रोटावेटर तो बहुत देखे होंगे, पर भाई साहब आपने सोनालिका जैसा रोटावेटर और सोनालिका जैसी मजबूती और गारंटी वारंटी भाई साहब पूरे भारत में नहीं देखी होगी। बने रहिएगा, वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो भाई साहब सब्सक्राइब मार के जाइएगा और लाइक मार के जाइएगा। साथ में भाई साहब अपन बात करने वाले हैं सोनालिका के रोटावेटर के बारे में, जिसमें भाई साहब ऑल ओवर द इंडस्ट्री जितने भी रोटावेटर आते हैं उसमें भाई साहब सबसे बेहतरीन अगर स्मूथनेस किसी रोटावेटर में आती है तो वो आती है भाई साहब सोनालिका के रोटावेटर में। वाकई में भाई साहब अगर कोई ब्रांड कुछ चीज़ बना रहा है तो भाई साहब वो पूरी रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब कुछ भी बना दिया और कुछ भी उठा के ले जा रहे हो। तो भाई साहब पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करें भाई साहब रोटावेटर के गियरबॉक्स की। तो यहाँ पर आपको जो गियरबॉक्स देखने को मिलता है इसमें भाई साहब EPI 140 नंबर का ऑयल लगता है और लगभग 3 लीटर के आसपास का आपको यहाँ पर गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। और अपन बात करें PTO शाफ्ट वगैरह की भी आपको बहुत सारी जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते हो PTO शाफ्ट जो कि 7.5 इंची आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 2B in HD रोटावेटर्स, मतलब ये हैवी ड्यूटी रोटावेटर सीरीज़ है जिसमें आपको रिवर्स PTO मीटर 475, 575, 265 आइसर के हाइड्रोमेटिक सीरीज़ 380, 333, 480 और 485, इनमें ये आपको रिवर्स PTO ऑप्शन जो इन ट्रैक्टरों में मिलता है ये उनमें भी ऑपरेट होगा और 540 और 750 RPM उनमें भी ऑपरेट होगा। मतलब हर तरीके के ट्रैक्टर में ये ऑपरेट हो पाएगा, जिनमें रिवर्स PTO आती है और जिनमें 540 से 750 RPM वाली PTO आती है, सभी में यह ऑपरेट हो जाएगा। साथ में इसमें भाई साहब आपको सबसे जो खतरनाक फीचर देखने को मिलता है वो मिलता है भाई साहब आपके गियरबॉक्स के अंदर। पूरे रोटावेटर के अंदर 2 ईयर की आपको वारंटी देखने को मिलेगी और गियरबॉक्स में भाई साहब इनकी शर्त ये है कि 2 साल तक आपको जो कि सोनालिका का ही जेन्युइन गियर ऑयल डालना पड़ेगा, तो आपकी जो वारंटी है वो बनी रहेगी पूरे 2 साल तक। उसमें उसके बावजूद अगर उस बीच में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो भाई साहब उसकी भाई साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी कि भाई साहब उसमें आपने गियर ऑयल, बस आपका जो टर्म है वो है कि आपको सोनालिका की ही जेन्युइन गियर ऑयल आपको डालनी है। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर नट वगैरह के स्ट्रेंथ की तो आपको 8.8 हार्डनेस का यहाँ पर नट देखने को मिल जाएंगे ऑल ओवर द रोटावेटर। यहाँ देख सकते हो मेन में भी आपको यहाँ पर 8.8 हार्डनेस का ही देखने को मिलता है। अगर TPM की बात करूँ उसमें भी आपको 8.8 हार्डनेस का नट देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर रोटावेटर के वजन वगैरह या फिर कितनी भी साइज़ है तो ये 5.5 फीट का रोटावेटर है और भाई साहब 45 से 55 HP के बीच में किसी भी ट्रैक्टर में आप ऑपरेट कर पाओगे, किसी भी कंपनी के। साथ में यहाँ पर आपको जो ब्लेड्स वगैरह दी गई हैं वो L टाइप की दी गई हैं। 4 कुंटल 40 किलो के लगभग इसका वेट है। और ये अपन बात करें RPM की तो 540, 750 और 1000 RPM इनकी सेटिंग बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप इसमें किसी भी ट्रैक्टर में इस RPM पर ऑपरेट कर पाओगे। साथ में अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पर सोनालिका की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा जो कि यहाँ पे ओपनिंग दी जाती है, जिससे क्या होता है अगर आपको गियरबॉक्स में कोई भी चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई और दूसरे गियर में चेंज करना है तो गियर्स आप इस जो कि ओपनिंग को ओपन करके प्रॉपर उसकी चेंजमेंट भी कर पाओगे। साथ में अगर मैं बात करूँ भाई साहब इसकी मजबूती वगैरह की तो आपको यहाँ पर जो प्लेट्स वगैरह दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी दी गई हैं और TPM जो दिया गया है वो भाई साहब इस प्लेट के डबल जो कि यहाँ पर आपको दी जाती हैं, जिससे क्या होता है TPM वगैरह में हिलने वगैरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ में यहाँ पर अभी सेफ्टी के तौर पर ये नट लगा के रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत वगैरह ना आए। साथ में यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा जो कि प्लेट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अभी जो कि रोटावेटर पूरा तैयार नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत जो कि कुछ चीज़ें मिसिंग लग सकती हैं, पर जब आप लोग इस चीज़ को या फिर तैयार हुआ देखोगे, जो थंबनेल में हमारे फ़ोटो लगी हुई है उसमें पूरा ये तैयार हुआ है, तो उसमें आप जो कि अलग तरीके का थोड़ा सिस्टम देखोगे जिसमें आपकी TPM में एक रॉड जो है कि प्रॉपर यहाँ तक एक्स्ट्रा लगाई जाती है दोनों साइड में। भाई साहब अगर अपन बात करें तो भाई साहब इस रोटावेटर को पूरा तैयार करके किस तरीके से दिखता है तो TPM कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने बोला था कि 2 पट्टे आपको एक्स्ट्रा लगाई देंगे, तो भाई साहब इस तरीके से जो कि आपके जो TPM है वो पूरा तैयार किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की लुकिंग डिज़ाइनिंग आपको जो कि आपके जो रोटावेटर है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। साथ में अगर अपन बात करें भाई साहब क्लैंप वगैरह की तो आपको मेटल प्लेट क्लैंप देखने को मिल जाता है। और अपन नट वगैरह की बात करें तो रीमैक्सो कंपनी का आपको 8.8 हार्डनेस का नट देखने को मिलेगा। यहाँ पर फाइनल असेंबली PDI ओके किया गया है। साथ में गियरबॉक्स में आपको 140 नंबर ऑयल लगेगा
और यहाँ पर अपन बात करें साइड गियर बॉक्स की, तो साइड गियर बॉक्स में भी आपको 140 नंबर का ऑयल मिलेगा। 13-23 के गियर बॉक्स गियर दिए हुए हैं इसमें। और यहाँ पर आपको सोनालिका की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी प्रॉपर। यहाँ पर देख सकते हो पल्ले के ऊपर भी सोनालिका ही लिखा गया है, मतलब कि कंपनी खुद ही बनाती है ये सारी चीज़ें। और मतलब ऐसा कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं भाई साहब कि आपका जो गियर बॉक्स वगैरह है वो किसी और कंपनी से लेती हैं और रोटावेटर खुद बनाती हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। सोनालिका के अंदर पूरा जेन्युइन पार्ट आपको देखने को मिलेगी। इवन आपको यहाँ पर ब्लेड वगैरह की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो भाई साहब पूरी सोनालिका की ब्रांडिंग देखने को आपको मिलेगी ब्लेड के ऊपर भी, जो कि टफ हार्डनेस वाली ब्लेड्स हैं। जिनकी अपन बात करें तो बोरॉन स्टील की आपको यहाँ पर ब्लेड देखने को मिल जाएंगी। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर आपको जो है कि 1000 RPM की L टाइप वाली आपको यहाँ पर ब्लेड देखने को मिल जाएंगी, जो कि भाई साहब कड़ी से कड़ी और लाइट से लाइट मिट्टी आप यहाँ पर जो कि रोटावेटर में ऑपरेट कर पाओगे। अब बात करते हैं भाई साहब कि कौन सा रोटावेटर किस तरीके की ब्लेड लेनी चाहिए। तो भैया देखो रोटावेटर के अंदर 2 तरीके की ब्लेड्स आती हैं। एक आती है आपकी नॉर्मल वाली ब्लेड जिसको हम बोलते हैं कि लाइट सॉइल वाली, और एक आती है हार्ड सॉइल वाली। तो आपके लिए कौन सी बेहतर है भाई साहब? आप लीजिए हार्ड सॉइल वाली ब्लेड, क्योंकि हार्ड सॉइल वाली ब्लेड सॉफ्ट सॉइल में भी चल जाती है और हार्ड सॉइल में भी चल जाती है। अगर आप लोगे सॉफ्ट सॉइल वाली ब्लेड तो वो हार्ड सॉइल में नहीं चलेगी, सिर्फ सॉफ्ट सॉइल में चलेगी। जिसमें क्या होता है कि अगर आपने कभी भी उसको हार्ड सॉइल में ऑपरेट किया तो कहीं मुड़ने वगैरह की या टूटने वगैरह की समस्या देखने को मिलती है। तो आप प्रॉपर देख परख के लीजिएगा कि भाई साहब आपके रोटावेटर में किस तरीके की ब्लेड्स हैं और आपको किस तरीके का किस टाइप की ब्लेड दी जा रही है। कई जगह पर LGF टाइप की ब्लेड दी जाती है, कई जगहों पर J ब्लेड दे दी जाती है और कई जगहों पर L टाइप ब्लेड दी जाती है। तो अगर आपको नॉर्मल खेती के काम करने हैं तो आप L टाइप की ब्लेड लीजिए, बहुत ही शानदार ये परफॉर्म करेगी। साथ में अगर मैं बात करूँ इसके पेटी के अंतर की तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर गैप देखने को मिल जाएगा। अगर आप पडलिंग वगैरह जैसे काम करना चाहते हैं तो ब्लेड के और पेटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो आपकी जो मिट्टी में भरने वगैरह की समस्या रोटावेटर में आती है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। साथ में 2 साल की वारंटी है, तो भैया धड़ल्ले से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में यहाँ पर आपको प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी कंपनी की तरफ से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर अपन पिछले हिस्से की बात करें तो इसके पिछले हिस्से में भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है कि चेंजेस देखने को मिलेंगे। सोनालिका का चैलेंजर वाला मॉडल है ये, जिसमें आपको रोटावेटर 5.5 फुट, 6 फुट, 8 फुट तक के रोटावेटर आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको यहाँ पर जो है कि एक्स्ट्रा प्लग दिया जाता है, जिससे आप अपने रोटावेटर में सर्विसिंग वगैरह अगर करनी है तो ऑयल को आपको गिराना वगैरह है तो वो यहाँ से कर सकते हो। साथ में ब्रीदर सिस्टम वाला नट भी दिया गया है, तो आपकी सील फटने वगैरह की समस्या नहीं आएगी। साइड बेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर ऑयल टाइप सिस्टम दिया गया है, तो आपको ऑयल बस में भरना पड़ेगा। साथ में एलन की नट दिए गए हैं। साथ में आपको गियर की क्या सेटिंग बनानी है वो यहाँ पर दी गई है। और अपन बात करें यहाँ पर क्राउन पिनियन जो दिए गए हैं वो 13-23 के दिए गए हैं। और अगर साइड गियर बॉक्स की बात करूँ तो 20, 35, 28 का यहाँ पर आपको गियर दिया जाता है, जो कि साइड गियर बॉक्स में है। और मेन गियर आपको 13-23 का दिया जाता है। अल्फ़ा और चैलेंजर सीरीज़ के साइड गियर की बात हो रही है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर आपको जो सेट इसमें दिया गया है 13-23 का, और यहाँ पर आपको जो साइड गियर का है वो आपको यहाँ पर कैसा सेट बनाना है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आप 540 और 1000 RPM पे अगर चलाना है तो 13 और 22 का आपको यहाँ पर गियर लगाओगे तो आपके जो ट्रैक्टर 1000 RPM पे है उस पर भी ये रोटावेटर बड़ी आसानी से चल पाएगा। साथ में 540 और 750 में चलाना है तो इस तरीके के आप जो है कि यहाँ पर गियर बॉक्स में सेट आप लगा के देख सकते हो। साथ में यहाँ पर भी आपको साइड में जो कि 140 नंबर का ऑयल लगने वाला है, तो आप किसी भी तरीके का 140 नंबर का ऑयल लेके आइए, बड़ी आसानी से जो कि ये ऑपरेट हो जाएगा। तो भाई साहब जिन भी किसान भाइयों को रोटावेटर लेना हो तो कमेंट में नंबर छोड़िएगा, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।